जातक कथा ब्रह्म राक्षस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मदत्त काशी राज्य पर राज्य करते थे। उन दिनों में बोधिसत्व ने सुतनु नाम से एक गरीब किसान के यहाँ जन्म लिया। बड़ा होने पर सुतनु अपनी कमाई से अपने माता पिता का भरण पोषण करने लगा। थोड़े दिन बाद उसके पिता का देहांत हो गया। वह सारा दिन मेहनत करके जो कुछ भी कमाता वह उसके और उसकी माता के लिए पर्याप्त न होता था। उस देश के राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वह अक्सर जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार खेला करता था। एक दिन राजा एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गया और उस पर तीर चलाया। तीर की चोट खाकर हिरण मर गया। समीप में राजा का कोई भट न था, इसलिए वह उस हिरण को अपने कंधे पर डाल वापस लौटने लगा। दोपहर का समय था। कड़ी धूप पड़ रही थी। शिकार खेलने तथा हिरण को ढोने से राजा थक गया था। उस अवस्था में उसको एक विशाल वटवृक्ष की छाया बड़ी सुखद प्रतीत हुई। राजा ने हिरण के शरीर को पेड़ की छाया में डाल दिया और आराम करने के लिए लुढ़क गया। दूसरे ही क्षण राजा के सामने एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ और उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्ला उठा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम कौन हो? मुझे खाने का तुम्हें क्या अधिकार है? राजा ने ब्रह्म राक्षस से पूछा। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। यह वृक्ष मेरा है। इसकी छाया में जो आ जाता है, इस पेड़ के नीचे की जमीन पर जो भी पैर रखता है, उन सबको खाने का मुझे अधिकार है, ब्रह्म राक्षस ने कहा। राजा ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, कुछ युक्ति सोची और ब्रह्म राक्षस से पूछा, तुम केवल आज के लिए आहार चाहते हो या प्रतिदिन के लिए? मुझे तो प्रतिदिन आहार चाहिए, ब्रह्म राक्षस ने झटपट उत्तर दिया। तब तो यदि आज तुम मुझे खा लोगे तो तुम्हारे आहार की समस्या हल नहीं होगी। यदि तुम इस समय इस हिरण को खाकर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें प्रतिदिन के आहार की समस्या को हल कर दूंगा। मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए प्रतिदिन तुम्हारे पास अन्न के साथ एक आदमी को भी भेज सकता हूँ, राजा ने सुझाया। यह सुझाव सुनकर ब्रह्म राक्षस बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तब तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, परंतु एक शर्त पर। जिस दिन मुझे समय पर आहार न मिला उस दिन मैं स्वयं आकर तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद राजा हिरण को ब्रह्म राक्षस के हाथ सौंपकर अपनी राजधानी को लौट गया और अपने मंत्री को सारा वृतांत कह सुनाया। मंत्री ने राजा को समझाया, महाराज आप चिंता न कीजिए, हमारे कारागार में बहुत से कैदी हैं, उनमें से प्रतिदिन एक को ब्रह्म राक्षस के आहार के रूप में भेज दूंगा। उस दिन से मंत्री प्रतिदिन एक कैदी को जंगल के बरगद के पास अन्न के साथ भेजता रहा और ब्रह्म राक्षस उस कैदी को खाता रहा। यह क्रम बराबर चलता रहा। थोड़े दिनों बाद सब कैदी समाप्त हो गए। अब मंत्री घबरा गया। उसकी समझ में ना आया कि क्या किया जाए। उसने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। जो आदमी खाना लेकर जंगल में रहने वाले भूतों के बरगद के पास जाएगा उसको राजा 1000 रुपये पुरस्कार में देंगे। यह ढिंढोरा सुनकर सुतनु ने सोचा, वाह, यह कैसे आश्चर्य की बात है। मैं हड्डी तोड़ मेहनत करूं तो भी तांबे के 4 सिक्के हाथ नहीं लगते, परंतु ब्रह्म राक्षस का आहार बन जाने पर मुझको इतने सारे रुपए हाथ लग जाएंगे। यह विचार करके सुतनु ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं 1000 रुपये लेकर भूतों वाले बरगद के पास खाना ले जाऊंगा। उस धन से तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा, इस समय मुझे किस बात की कमी है? मैं तो सुखी हूँ। मुझे इस धन का क्या करना है जिसे पाने के लिए अपना बेटा खोना पड़े? लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। क्या तुम्हें यह बात समझ नहीं आती कि वहां जाने पर वह राक्षस तुम्हें खा जाएगा? नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुतनु की माँ ने कहा। माँ, मुझे कोई खतरा ना होगा, मैं कुशलता पूर्वक घर लौट आऊंगा। इस प्रकार सुतनु अपनी माँ को समझाकर राजा के पास चला गया। उसने राजा से कहा,
महाराज, यदि आप अपने जूते, छतरी, तलवार और सोने का एक पात्र मुझे दिलवाएं तो मैं जंगल में रहने वाले भूतों के बरगद के पास आहार ले जाऊंगा। खाना ले जाने के लिए इन सारी चीजों की क्या आवश्यकता है? राजा ने पूछा। ब्रह्म राक्षस को हराने के लिए शत्रुघ्न ने झटपट उत्तर दिया। इसके बाद शत्रुघ्न ने तलवार धारण की, जूते पहने, हाथ में छतरी ली और सोने के पात्र में अन्न लेकर दोपहर तक भूतों के बरगद के पास जा पहुंचा। पर वह पेड़ की छाया में न पहुंचकर उससे थोड़ी दूर पर छतरी की छाया में खड़ा रहा। ब्रह्म राक्षस उसकी प्रतीक्षा करता रहा। जब काफी समय तक वह पेड़ के नीचे नहीं आया तो राक्षस असमंजस में पड़ गया। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंत में उसने शत्रुघ्न से कहा, तुम इस धूप में काफी दूर चलकर आए हो, छाया में आकर विश्राम कर लो। नहीं, मुझे तुरंत वापस लौटना है। यह लो, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। यह कहकर शत्रुघ्न ने सोने के पात्र को धूप में एक जगह रख दिया और तलवार से उस पात्र को पेड़ की छाया में ढकेल दिया। शत्रुघ्न के इस व्यवहार पर ब्रह्म राक्षस झल्ला गया और क्रोध में आकर हुंकार उठा, मैं आहार के साथ आहार लाने वाले को भी खा लेता हूँ। क्या तुम्हें यह बात नहीं पता है? लेकिन याद रखो, तुम मुझे नहीं खा सकते। मैं तुम्हारे पेड़ की छाया में नहीं आया हूँ, इसलिए तुमको मुझे खाने का क्या अधिकार है? शत्रुघ्न ने पूछा। यह तो सरासर धोखा है, दगा है। मेरा तो राजा के साथ यह समझौता है कि प्रतिदिन आहार के रूप में मुझे एक आदमी भी मिलेगा। आज तुम यह नियम तोड़ रहे हो। लगता है इसमें राजा की या तो कोई चाल है या वह अपने ही किए हुए समझौते को तोड़ना चाहता है। वास्तव में तुम्हारे साथ मेरा काम ही क्या है? मुझे राजा को दिखाना होगा कि वचन तोड़ने से क्या हो सकता है। आज मैं सीधे जाकर उस राजा को ही खा डालूंगा। ब्रह्म राक्षस ने झल्लाकर कहा। तुमने किसी जन्म में महान पाप करके इस प्रकार राक्षस का जन्म धारण किया है। इसी के परिणाम स्वरूप भूत बनकर इस बरगद के आश्रय में रहते हो। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और किसी जाने अनजाने पाप की वजह से अब ब्रह्म राक्षस बने हो। ऐसा नीच जीवन बिताते रहने पर भी तुम्हारी बुद्धि अभी तक ठिकाने नहीं लगी। अब ही सही अपने मन को बदल डालो। इस प्रकार शत्रुघ्न ने ब्रह्म राक्षस को डांट दिया। इस पर ब्रह्म राक्षस सोच में पड़ गया। शत्रुघ्न की बात ने उसे बहुत प्रभावित किया, परंतु वह अपने स्वभाव और परिस्थितियों के कारण असमर्थ था। अंत में उसने चिंतित स्वर में पूछा, बताओ मैं क्या करूं? इससे अच्छा जीवन बिताने का क्या कोई रास्ता है? तुम मेरे साथ चलकर हमारे नगर के द्वार पर निवास करो। वहां पर प्रतिदिन मैं तुम्हारे लिए सात्विक आहार भिजवाने का प्रबंध करूंगा। तुम मानवों को नोच नोच कर खाने की अपनी बुरी आदत छोड़ दो। शत्रुघ्न ने समझाया। ब्रह्म राक्षस ने ऐसा ही किया। शत्रुघ्न को प्राणों के साथ लौटकर आया हुआ देखकर राजा आश्चर्य में आ गया। इस पर उसने सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा ने आनंदित होकर शत्रुघ्न को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसकी सलाह से सुखपूर्वक राज्य शासन करने लगा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।